नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताएंगे कवर्धा की बेटी अंकिता गुप्ता यूरोप में 15 अगस्त के मौके पर क्या कुछ खास करने वाली हैं। साथ ही जानेंगे कहां रेलवे स्टेशन में कोयला माल गाड़ी के 3 डिब्बों में लगी आग। और साथ ही रुख करेंगे अगली खबर की ओर, जिसमें हम आपको बताएंगे श्रावण मास के अंतिम सोमवार को कहां जन सहयोग का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की रहने वाली अंकिता गुप्ता आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस पर्वत को फतेह करेंगी। 15 अगस्त को वो 18,510 फीट ऊंची एल्ब्रुस पर्वत की चढ़ाई करेंगी और तिरंगा फहराएंगी। बता दें कि इस पूरे टूर में करीब 5 लाख का खर्च का अनुमान है, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते अंकिता की उम्मीदें टूटने लगी थी। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें तिरंगा सौंपा, साथ ही 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। बता दें कि फिलहाल अंकिता पुलिस विभाग में आरक्षक हैं और नक्सल सेल में पोस्टेड हैं। इसके साथ ही वो बेहतरीन एथलेटिक्स भी हैं। उन्होंने नेशनल लेवल पर ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में अब तक कई पदक अपने नाम कर चुकी हैं। पर्वत की जो है चढ़ाई करने जा रही हैं, कौन सा पर्वत है, कौन से दिन जाएंगे और उसको लेकर जो है कितनी जो है खुशी है, क्या उम्मीद? जी, ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, समाज के लिए और राज्य के लिए कि मैं 8 अगस्त को माउंट एल्ब्रुस यूरोपीय महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ फतह करने के लिए 15 अगस्त को हम तिरंगा लहराने वहाँ जा रहे हैं। और ये राज्य सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने मुझे आर्थिक सहायता भी दिया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राज्य सरकार का कि और निश्चित ही उनके जो मेरे को जो बोले हैं, जो आशा है, विश्वास है मुझे अपने आप पर कि ये 15 अगस्त को निश्चित मैं फतह करके राज्य का और देश का नाम रोशन। इससे पूर्व जो है अभी पर्वत चढ़े हैं, कहाँ पर था, क्या अनुभव रहा है? जी, ये अब पिछले जनवरी माह में मैंने लद्दाख की यूटी कांगड़ी चोटी जो लगभग 19,000 फीट है, वहाँ मैंने -39 में तिरंगा लहरा कर आया था। तिरंगा लहराएंगी एक बार फिर से, उसको लेकर जो है कितनी खुशी है, क्या कहेंगे? मतलब खुशी का तो कोई बखान ही नहीं है। मतलब एक बार जो उनको सफलता मिलेगी के बाद दूसरी बार सफलता हासिल करेंगे ना, उनको हम उनको पूरी शुभकामनाएं दे रहे हैं और पूरा परिवार, समाज और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और पूरा हिंदुस्तान के लिए बहुत खुशी गर्व की बात है कि हमारे सीएम साहब जो आर्थिक सहायता जो 5 लाख के दिए हैं वो बहुत और खुशी लगी उसमें। और पूरे हमारे देश और पूरी जनता की शुभकामनाएं छत्तीसगढ़ की ओर से कि उनको भगवान उनको जो मनोकामना उनको पूरा करें। अच्छा, पूर्व में जो है अभी काफ़ी पुरस्कार लेती रही हैं, किस प्रकार की छात्रा, मतलब बच्ची का जो है टैलेंट रहा है पूर्व में? वो उनके जो टैलेंटली जो है वो स्पोर्ट्स के प्रति ज़्यादा था उनका रुझान। और उसके बाद जैसे स्पोर्ट्स में से पढ़ाई लिखाई कंप्लीट किए तो उनको बहुत छोटी उम्र में उनको पुलिस आरक्षक लिए उनका जो सिलेक्शन भी हो गया। उसके बाद वो पूरा ग्राउंड में बच्चे लोगों को जो शिक्षा दीक्षा देते थे वो पूरा बच्चे लोग को, उससे ग्राउंड के बच्चे लोग बहुत खुश थे उससे। और आज जो उनका जो प्रतिभा जो उभर क्या है, उससे हमारे छत्तीसगढ़ के जो सरकार जो भी हैं और जो अधिकारी उनसे बहुत खुश हैं। कैसा लगता है कि जब जो है बिटिया जो है एक ऊंची उड़ान भरती है और लगातार जो है उनको पुरस्कृत किया जाता है राज्य स्तर से, जिले स्तर से, समाज स्तर से? ऐसा लगता है कि मैं भी उड़ के आ जाऊँ उनके साथ, ऐसे डर के लगता है खुशी में। तो सर, अंकिता गुप्ता ने जो है सर जिले का नाम रोशन किया है, कुछ राशि भी दी गई है और अभी अगला पड़ाव भी है, क्या कहेंगे उसके? जी हाँ, ये गौरव की बात है कि कबीरधाम जिले में एक ऐसी महिला आरक्षक है जो पर्वतारोही भी है। पुलिस विभाग के द्वारा भी उसको काफ़ी मोटिवेट किया जाता है। अभी रिसेंटली वो सोवियत रूस जा रही है एक नए एक्सपीडिशन के लिए। उसमें उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 5 लाख रुपए मदद दी गई है और जिला प्रशासन उनको बहुत ही आशा रखता है उनके और नए वो और कीर्तिमान स्थापित करें और उन्हें मेरी तरफ से बधाई भी दी जाती है और साथ में अपेक्षा की जाती है कि ऐसा काम करें जो दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बने और मैं उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूँ। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट।
करगी रोड रेलवे स्टेशन में कोयला से भारी मालगाड़ी के 3 डिब्बे में आग लगने से धुआं निकल रहा था। मालगाड़ी कोयला लेकर जतहरी जा रही थी। इसी बीच मालगाड़ी के गार्ड को किसी ने जानकारी दी कि डिब्बे में आग लगने के कारण धुआं निकल रहा है, जिसके बाद मालगाड़ी को लेकर घुटको रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां 1 घंटे इंतजार के बाद भी आग बुझाने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं मिलने के बाद मालगाड़ी को करगी रोड स्टेशन पर लाकर खड़ा कर दिया गया। वहीं घंटों इंतजार करने के बाद फायर ब्रिगेड स्टेशन पहुंची, जिसके बाद स्टेशन मास्टर द्वारा रेलवे की बिजली लाइन को बंद कराने के बाद फायर ब्रिगेड से डिब्बों में पानी डाला गया। बता दें कि नगर पंचायत कोटा की फायर ब्रिगेड की गाड़ी खराब हुई पड़ी है, इसलिए बिलासपुर से फायर ब्रिगेड बुलाई गई। बता दें कि कोटा नगर की फायर ब्रिगेड की गाड़ी घर घर पानी सप्लाई देने का काम कर रही है। स्थानीय प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा कि नगर पंचायत कोटा में एक फायर ब्रिगेड की व्यवस्था कराई जाए। वहीं मालगाड़ी के 3 डिब्बों में आग कैसे लगी, इसकी जानकारी अब तक नहीं हो पाई है। बिलासपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल यादव की रिपोर्ट। सुप्रसिद्ध समाज सेवी संस्था जन सहयोग द्वारा आज देवभूमि राजापारा कांकेर में अंतिम सावन सोमवार का भव्य कार्यक्रम पूजा पाठ, हवन, रैली आदि सहित धूमधाम से संपन्न किया गया। इस बार कार्यक्रम में शहर की महिलाओं की विशेष संख्या में उपस्थिति उल्लेखनीय रही। संस्था के अध्यक्ष अजय पप्पू मोटवानी के नेतृत्व में कार्यक्रम का प्रारंभ प्रातः काल में देवभूमि राजापारा के ऐतिहासिक मुक्ति धाम में किया गया। वर्ष के अंतिम सावन सोमवार के इस शानदार कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन समाज सेवियों ने जन सहयोग के अध्यक्ष अजय पप्पू मोटवानी को सक्रियता पूर्वक सहयोग दिया। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। कलेक्टर के पास गुहार लगाने पहुंची महिला के आंसू तब तक छलक पड़े जब तक उन्होंने बताया कि मामूली विवाद के बाद 3 दिन के भीतर मारने की धमकी मिली और हकीकत में मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। केशव सरकार आज आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग आए, मेरे पिताजी का देहांत हो गया, इसलिए उसके मर्डर हो गया, उसके कारण इसलिए आए यहाँ पे। पखनजूर थाना में कार्रवाई नहीं हो रहा है, इसके कारण यहाँ पे आए। कब हुआ था मर्डर? मर्डर हुआ 28 तारीख को। 25 तारीख को उन लोग धमकी दिया, विपुल डाकुआ, सुकुमार मंडल, दिवाक मंडल, उन लोग धमकी दिया कि 3 दिन के अंदर मार दूंगा। मेरे पिताजी को मारने भी गए और बोला 3 दिन के अंदर ही मार दूंगा, और वो 3 दिन के बाद ही मतलब लाश मिला। मैं पहले 2 बार ढूंढने गया, जहाँ पे लाश मिला वहाँ पे नहीं था पहले 2 बार। फिर मैं तीसरा बार जब पूरा रात हो गया, 7:30 बजे के ज़्यादा हो गया, उस टाइम जाके फिर देखा मेरे के ऊपर सुला के उन लोग चला गया। और इधर सर पे भी जख्म था, हाथ टूटा हुआ था, पीठ में भी निशान था, गले में निशान था और खून निकल रहा था सर से। पुलिस क्या बोलती है? पुलिस बोलता है कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आएगा तो कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, ऐसा बोल रहे हैं। PM रिपोर्ट आएगा उसके बाद बोल रहे हैं। और हम लोग नाम दिया तो उन लोग को अभी थाने में लेके कुछ लिया ही नहीं, अभी तक लिया फिर छोड़ दिया बाद में उसको। पूछताछ भी नहीं किया। हम लोग उसका साथी वाला एक जन को लेके गए थे वो सबूत देने के लिए। बात के लिए मर्डर किया वो ऐसे ही झगड़ा हुआ, घरेलू झगड़ा हुआ, उसके कारण ऐसा मारने के लिए आया हम लोगों के घर में। उन तीनों ने मारने के लिए आया। आप क्या लगते हैं उनके? मेरा पिताजी। और आप क्या चाहते हो आप? हम लोग मैं चाहता हूँ कि मेरा पिताजी का सही इंसाफ हो। क्या समस्या को लेकर आए हैं, क्या लिए बताएं? जी, हमारा गांव में जो ये किशोर सरकार का जो पिताजी है उसका मर्डर हुआ, तो हम लोग गांव में भी बैठक किया। बैठक में वो बोला है कि झगड़ा हुआ, उसके बाजू में 3 आदमी है, तो 3 आदमी का साथ उसका पिताजी के साथ झगड़ा हुआ। तो 3 आदमी है, विपुल डाकुआ, दीपक मंडल और सुकुमार सरकार, सुकुमार मंडल। तो 3 आदमी से झगड़ा हुआ। तो ये 3 आदमी इसके पिताजी को बोला है, मतलब घरेलू व्यापार से कुछ इधर उधर आजू बाजू में रहता है ना, तो ऐसे ही झगड़ा हुआ। तो बोला है कि तेरे को तो 3 दिन में मैं मर्डर कर दूंगा। तो 3 दिन में मर्डर कर देगा, और 3 दिन के बाद ही उसको मर्डर भी कर दिया। तो हम लोग गाँव में बैठक किया, तो गाँव में बैठक में भी वो लड़का हम लोग का साथ में आया, सामने आया। तो सुकुमार मंडल ही आया था। ये बैठक मर्डर के बाद हुआ? हाँ, बैठक मर्डर के बाद ही हुआ। तो सुकुमार मंडल से पूछा तो ऐसा ऐसा किया, तो वो हम लोग के सामने में तो स्वीकार नहीं किया कि मैं मर्डर किया बोल के। तो ऐसे धमकी उमकी दिया
हाँ धमकी उमकी दिया, तो उसको हम लोग पकड़ के थाना में भी लेके गए, गाँव एलिमिल के थाने में भी लेके गया। तो थाने में अभी तक हम लोग पूरा रिपोर्ट बोले कि ये 3 आदमी धमकी दिया है, 3 आदमी 3 दिन के अंदर मर्डर करेगा। तो धमकी देने के बाद भी हम लोग गाँव वाले भी उसको लेके गया, तो अभी तो कोई काम नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या चाह रहे हैं? तो मतलब ये जो मर्डर किए आसामी सामने आना चाहिए ना, कौन है। अभी आप बोल रहे थे कि बैठक मर्डर के बाद हुई, पहले भी हुआ और बाद में भी। बाद में जो हुआ उसमें कौन कौन आया? मर्डर होने के बाद में गांव में बैठक हुआ। कौन कौन आया उसमें? तीनों आए थे उसमें? नहीं 3 नहीं, एक आदमी आया था उसमें। नाम है उसका? उसका नाम है सुकुमार मंडल। और दो लोग क्यों नहीं आए, क्या बताएं? उन लोग को हम लोग बुलाए नहीं। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।